guys, I'm Arya from 11th Swiss Science Academy. आज हम C4 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं कि C4 साइकिल है क्या। C4 साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड है वो 4th कार्बन का है, इसीलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। और उसके पास एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है C4 प्लांट के पास, जिसे हम क्रैंच कहते हैं। क्रैंच का मतलब वर्थ यानी कि मोटी सी दीवार। पहले समझते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में C4 प्लांट के दो एग्जाम्पल दिए हैं, माइजा और सरगम। कंसिडर करते हैं कि ये जो है वो माइजा की लीफ है जो मोनोकॉट है। उसमें एक स्पेशल टाइप की कैविटी होती है जिसे हम बंडल ऑफ सीड सेल कहते हैं, और इसमें दो टाइप की मेसोफिल सेल्स होती है। एक इलोंगेटेड होती है जिसे हम पॉलीसाइड्स कहते हैं, और एक स्पॉन्जेस होती है जो लूजली अरेंज होती है जिसे हम स्पॉन्जेस कहते हैं। हम उसका एनाटॉमी देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो है वो पैलिसाइड सेल है, मेसोफिल सेल जो इलोंगेटेड होती है, और एक स्पेशल टाइप की कैविटी जिसे हम बंडल ऑफ सीड सेल कहते हैं जो मोटी होती है, इसीलिए इसको C4 प्लांट कहते हैं। इसीलिए इसको क्रैंच एनाटॉमी होती है, क्रैंच एनाटॉमी का नाम है। इससे स्पॉन्जेस सेल अटैच होती है प्लाज्मोडर्मेटा की हेल्प से, और ये बहुत मोटी होती है इसलिए उसमें से गैस आ जा नहीं सकती है। तो हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं डिटेल में, मॉलिक्यूलर लेवल पर। ये जो है वो मेसोफिल सेल है, जो इसमें ग्रैना वो ग्रैनुल। ये बंडल ऑफ सीड सेल। स्टोमेटा के थ्रू इधर CO2 इंटर करता है और वो वाटर के साथ बाइंड होता है, मतलब वो HCO3 माइनस बना देता है, और ये फिर जो PEP है यानी कि फॉस्फोइनल पाइरुवेट इसमें ऐड हो जाता है। ये पेप्टेज एंजाइम की हेल्प से ऐड हो जाता है, और CO2 का ऐड होना मतलब कार्बन ऑक्सीजन का ऐड होना, उससे हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। कार्बन का ऐड होना, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होना जिसे हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। और उसके बाद ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है और 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 कार्बन का कंपाउंड बनाता है, उसे हम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहते हैं। ये डायरेक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसलिए वो मैलिक एसिड के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। और ये जो है वो मैलिक एसिड है, और फिर से ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। और यहाँ होती है बंडल ऑफ सीड सेल में होती है C3 साइकिल। ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड है, उसमें से 1 कार्बन निकल जाता है, यानी कि इधर डीकार्बोक्सिलेशन होता है। और फिर से ये जो बचा हुआ 3 कार्बन का कंपाउंड है PEP यानी कि फॉस्फोइनल पाइरुवेट एसिड, फिर से यहाँ चला जाता है मेसोफिल सेल में। रूबिस्को एंजाइम जो होती है वो C3 साइकिल में होती है, यहाँ होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है रूबिस्को एंजाइम, और यहाँ जाता है 2 ATP का लॉस हो जाता है। पूरी C4 साइकिल में 12 ATP लगती है, और C3 साइकिल में 18 लगती है। टोटल मिलाकर हमको 30 ATP का यहाँ लॉस यूज होता है। और NADH जो होता है वो जब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड में चेंज होता है
होता है तब यूज होता है, और फिर से मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिडिक एसिड में चेंज होते वक्त फिर से बन जाता है NaDH, इसलिए यहाँ हम कंसीडर नहीं मैलिक एसिड। हाँ, मैलिक एसिड दोनों। फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है? CO2 का फर्स्ट एक्सेप्टर PP है, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। कौन सी एंजाइम पाई जाती है? पेप्केज। मीजोफिल सेल के अंदर। हाँ, और ग्राना, इसमें ग्राना होता है और ये एग्राना। और ग्राना और एग्राना में क्या डिफरेंस है? इसमें से क्या होता है? ये जो है वो लाइट रिएक्शन, यहाँ मीसोफिल सेल में लाइट रिएक्शन होता है और यहाँ डार्क रिएक्शन।